हमें, बताना नहीं है आपको। तहकीकात हो रही हैं, पता चला है। और एक यूट्यूबर है और इसके अलावा एक बिगड़ा हुआ नवाबजादे हैं। ये है बहावलपुर की इस्लामिया यूनिवर्सिटी के आइस और सेक्स स्कैंडल की असल कहानी। और ये कोई नई कहानी है भाई, ये अब कहानी तो जगह जगह, शहर शहर। और बहावलपुर की इस्लामिया यूनिवर्सिटी, कौन सी? इस्लामिया। अफसोस, ये ज़माना आ गया। अभी आपको वो डिफेंस का भी एक स्कैंडल आपके सामने आया था, जहां बच्चियों ने एक बच्ची को पकड़ के ज़मीन पे लिटाया हुआ था और उसकी दुर्गत बना रही थी कि तुमने क्यों बताया कि हम आइस लेते हैं। तो ये जो 12 लड़कियां हैं जिनके बारे में मालूमात हमें हासिल हुई हैं, ये भी बहावलपुर इस्लामिया यूनिवर्सिटी की, जहाँ पर पता नहीं कितनी 400 वीडियोज़ आ गई और पता नहीं कितने 100 तलबा जो हैं और तालिबात जो हैं वो आइस में शुमार पाए गए हैं। भाई वहाँ पर एक वज़ीर साहब और एक बड़े सियासतदान के साहबजादे का नाम भी आ रहा है और उनके बारे में कहा जा रहा है कि असल में वो उनको इस किस्म की लत है और फिर आगे ये सारा मामला चल रहा है। और कुछ यूनिवर्सिटी के कुछ मुलाजमीन हैं जो साथ मिले हुए हैं। इस सारी सूरत हाल के अंदर हुआ ये है कि इस बहावलपुर यूनिवर्सिटी का जो सालाना बजट है वो ज़राए के मुताबिक मुबैना तौर पर 12 अरब रुपए है। और जो वहाँ के वाइस चांसलर हैं वो अभी कम उम्र हैं। तो उस वजह से जब ये सारा मामला शुरू हुआ, और शुरू कैसे हुआ कि वहाँ पर एक मुकामी सहाफ़ी हैं जो यूट्यूबर भी हैं, उनके भाई वहाँ विज़िटिंग लेक्चरर थे। उन्होंने कोशिश की कि उसको मुस्तकिल करवाया जाए। जब वो नहीं हुए तो जनाब उनके अंदर का सहाफ़ी जाग उठा। उसने ये जो वहाँ आम ख़बरें चल रही थी, वहाँ आम लोग बातें करते थे, उसे एक ख़बर बनाया। उस ख़बर को वहाँ के सहाफ़ियों पर अपना इन्फ्लुएंस यूज़ करते हुए उसको पिच किया। वो बात फैली और उस पर ये बहुत बड़ी ख़बर बन गई। 12 लड़कियाँ, जहन में रखिएगा, जिनके नाम भी हमें पता है लेकिन हम आपसे शेयर नहीं कर सकते अभी, जिन्हें इस मंशियात का आदी बनाया गया है। और ये वहाँ ज़बां ज़द आम बात थी। लेकिन जब ये सारा मामला यूट्यूब पे आया और वहाँ चला और फिर स्कैंडल बना, तो वो लोग यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया में जो कि वीसी साहब के ख़िलाफ़ थे, पता चला है कि उन्होंने एक अपना ग्रिड बना लिया। उन्होंने इस बात का बतंगड़ बनाया, इस राई का पहाड़ बनाया और एक इस छोटी सी बात को इतना फैलाया कि अब वहाँ जो बाकी बच्चियाँ हैं उनके वालिदैन सोच रहे हैं कि इन्हें भेजें ना भेजें, ख़ुद वो बच्चियाँ सोच रही हैं कि हम जाएं का ना जाएं। जो टीचर्स हैं उनको बेचारों को ये समझ नहीं आ रही कि ये सब कहा तो जा रहा है कि टीचर्स इन्वॉल्व हैं, अब कौन से टीचर्स इन्वॉल्व हैं उनके नाम नहीं आ रहे। तो ये दरअसल मुफादात की एक खेल है। मुफादात के इस खेल के अंदर वो इतना क्रूअल खेल है, इतना ज़ालिमाना खेल है कि उसके अंदर लोगों की इज़्ज़तें, उनकी पगड़ियाँ उछाल कर आप अपना मतलब निकालना चाहते हैं। और उसके लिए एक पूरी यूनिवर्सिटी को हमने बदनाम कर दिया ज़माने भर में। वैसे तो अब बदनामी की तारीफ़ भी बदल गई है। किसे याद है अब डिफेंस की वो स्कूल की लड़कियों की लड़ाई और उनके मामलात? यहाँ अब मामलात ही उलट हो गए हैं और ये ज़माने का यही चलन अब असल चलन बन गया है, यही तरीका अब असल तरीका बन गया है। अब लोग इसकी परवाह ही नहीं करते हैं। तो जिस ज़माने में ये बहस होती होगी कि भाई को एजुकेशन नहीं होनी चाहिए, उससे ये मसाइल पैदा होते हैं, उस वक्त जो लोग बड़ा सीना तान कर कहते थे
कि लड़कियों को भी मसावी तालीम का हक होना चाहिए, वो को एजुकेशन होनी चाहिए। आज वो जो लोग कंसर्न शो करते थे वो सामने आ गए। पंजाब यूनिवर्सिटी के वाक़यात ऐसे बेशुमार, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के बेशुमार। अब तो प्राइवेट सेक्टर में जो यूनिवर्सिटियां आ रही हैं वहाँ पर क्या क्या गुल खिलाए जा रहे हैं, ये कोई ढकी छुपी बातें। लेकिन जब आप उसको एक एजेंडा बना लें, उसको एक स्कैंडल बना लें और उसके पीछे आपके मजमूम मकासद हों, तो फिर बात का बतंगड़ बन जाता है। भालपुर इस्लामिया यूनिवर्सिटी के साथ भी ऐसा ही हुआ है। ये 12 लड़कियां मुबैना तौर पर आइस का नशा करती हैं और उसके अलावा इन्हें जो बाकी के मामलात हैं उनमें भी इन्वॉल्व किया जाता है। तो वो जो कहा जाता है कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, उसी तरह से ये जो 10-12 लड़कियों का ग्रोह है उसने पूरी इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर का नाम, उसके माथे के ऊपर एक कलंक का टीका लगा दिया। और अब ज़माना भर में इसकी बातें हो रही हैं। इंक्वायरी कमीशन को मुकर्रर हो गया है, वहाँ इंक्वायरियाँ होंगी, वहाँ पर अब फिर एक जोर लगाया जाएगा। HEC जो है वो अलहदा से परेशान है कि हम इसकी क्या तौजीह पेश करें। लेकिन 12 लड़कियाँ हैं, एक यूट्यूबर है, एक बिगड़ा हुआ नवाबजादा है, चंद मुलाजमीन हैं और एक बेचारा नौजवान VC है जिसके बारे में ये जेलसी पाई जाती है, ये हसद पाया जाता है कि ये इस कम उम्री में कैसे आ गया बतौर VC, और ये तो अब 10-12 साल हमारी सरों पे लटका रहेगा, हमारी सीनियरिटी तो गई भाड़ में। तो इस किस्म का ये सारा नक्शा है, इस किस्म के ये साजिशी मामलात हैं जिसके अंदर उन लोगों ने जो इसके पीछे मुतहर्रिक हैं, जो सरगर्म लोग हैं, उन्होंने ये भी ना सोचा कि इसकी वजह से कितनी बदनामी होगी, ना सिर्फ इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर की बल्कि पाकिस्तान की हर यूनिवर्सिटी की बदनामी हो गई। 12 लड़कियां हैं, एक बिगड़ा हुआ नवाब, एक यूट्यूबर और चंद मुलाजमीन। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। चलें आगे बढ़ते हैं। रिजवाना देखिए, कहा जाता है अंग्रेज़ी में इनजस्टिस एवरीवेयर इज़ जस्टिस। जिस मुआशरे में हर तरफ नाइंसाफ़ी हो रही हो तो फिर नाइंसाफ़ी ही इंसाफ होता है। ये हमारी बेचारी लाचार, मजबूर, गुर्बत, गरीबी और हालात की मारी हुई रिजवाना, अगरचे तहकीकात तो वहाँ भी होनी है, असल मामलात सामने आने हैं, क्योंकि जो जज साहब हैं उनका मुबैना तौर पर यह कहना है कि उनके घर का जेवर गायब हुआ, उसके ऊपर उन्होंने इनको इनके वालदैन के हवाले किया और उन्होंने इस पर जुल्म किया, लेकिन बच्ची निकली तो उस घर से। तो ये सारा कुछ बड़ा हौच पौच हो जाता है। इस मुआशरे के अंदर सीधे जुर्म के अंदर भी ऐसे ऐसे नुक्ते निकाले जाते हैं कि जिन्होंने कसूरी को गोली मारी होती है वो शायद बच जाते हैं, और जिसको लटकाना होता है उसका अदालती कत्ल कर दिया जाता है और बाद में जजेस कहते हैं हम पर प्रेशर था। तो रिजवाना के मामले में क्या उसके साथ जो जुल्म हुआ है उससे कोई इस मुआशरे में इनकलाब आएगा? क्या वो फेमिनिस्ट, क्या वो चाइल्ड राइट्स और लेबर के जो चैम्पियंस हैं उनके घरों में मुलाजमीन ऐसे काम नहीं करते? क्या हमारे मुआशरे का वो तबका जो इसके ऊपर तुफ कर रहा है और कफ़े अफसोस मल रहा है और कहता हाय ये क्या हो रहा है, उनके घरों में क्या अंडर एज मुलाजमा नहीं है? उनके बच्चों की आया की शक्ल में वो ऐसी ऐसी बच्चियां नहीं हैं जिनका ना मुस्तकबिल, जिनका ना हाल और ना माजी। लेकिन एक रिजवाना का केस सामने आ गया उस वक्त भी जब ये कहते हैं कि दुनिया में हर गुज़रते लम्हे में ना जाने कितने रेप हो रहे होते हैं, ना जाने कितने कत्ल हो रहे होते हैं, ना जाने कितने जुल्म हो रहे होते हैं, लेकिन रिजवाना का सामने रख कर केस
हम वावेला तो बहुत मचाएंगे, हमारी जो चाइल्ड अब्यूज़ की और उसकी राइट्स की एसोसिएशंस हैं, उससे उनको बहुत सारे फंड्स तो आ जाएंगे, उससे कई लोगों के कारोबार तो चल पड़ेंगे, कई यूट्यूबर्स के चैनल्स तो कामयाब हो जाएंगे, कई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की स्क्रीनें तो उससे अट्रैक्टिव हो जाएंगी। लेकिन इस वक्त भी जितनी रिजवानाएँ हैं, जितनी रिजवाना जहाँ जहाँ जुल्म हो रहा है, सिर्फ इसलिए सामने नहीं आ रहा कि वो अभी बोली नहीं है, अभी उनकी हालत इतनी बिगड़ी नहीं है कि उन्हें उठाकर हॉस्पिटल लाना पड़े। ये है हमारी सोसाइटी, ये है हमारा मुआशरा। फिर याद दिलाऊंगा, 12 लड़कियां हैं, एक रिजवाना है और यही कुछ हो रहा है। अल्लाह हाफ़िज़।